रेफर पढ़ेंगे अभी। ठीक, फर्स्ट 100.com 16 है, 100 पढ़ना है। ठीक, किस राष्ट्र में वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? तो उत्तराखंड में। किस राज्य के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम्स खोला? तो पंजाब। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम्स खोला? तो पंजाब ने। ठीक, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर्स में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस कौन बना? तो गोवा पुलिस। ठीक, साइबर धोखाधड़ी कॉल्स सेंटर्स में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बना? तो गोवा पुलिस। ठीक, भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो पंजाब। ठीक, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो पंजाब। ठीक, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश। ठीक, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। ठीक, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच ठीक पोर्टल्स वॉल्स सोलर पैनल्स स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। ठीक, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टल्स वॉल्स सोलर पैनल्स स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया? तो उत्तराखंड। ठीक, मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो उड़ीसा। ठीक, और उड़ीसा के ही द्रौपदी मुर्मू कहाँ का है? तो उड़ीसा का ही। ठीक, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक। ठीक, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता। ठीक, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो चंडीगढ़ को। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 पारित किया गया? तो राजस्थान। ठीक, भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल्स अभियान से शुरू किया? तो उत्तराखंड। ठीक,
किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल्स अभियान से शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो केरल से पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत शुरू किया गया? तो सिक्किम। भारत के किस राज्य में नारी अदालत शुरू किया गया? तो सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो तेलंगाना। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परिक्षेपण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परिक्षेपण चेन्नई में किया गया। भारत में 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभा के अवशेष कहाँ मिला? तो जैसलमेर में। राजस्थान में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून से प्रस्तुत किया? तो कर्नाटक ने। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत की पहली एक्वा टेक्स पार्क की स्थापना की गई? तो असम में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में। भारत की पहली डिजिटल धूमकेतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो सिक्किम में। भारत की पहली डिजिटल धूमकेतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में। भारत का पहला ईसो प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन है? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल का। टाइम 100 की क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली। ड्रोन्स प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया गया? तो आईआईटी मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विश्व सर्वाइकल्स कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को। प्रथम विश्व सर्वाइकल्स कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपनी देश से जाने वाले हाईवे यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? तो सिंगापुर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? तो सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश? तो बांग्लादेश। संयुक्त राज्य जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश? तो बांग्लादेश।
विश्व का प्रथम से कैशलेस देश कौन है? तो स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन है? तो स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसकी इच्छा मृत्यु को वैध करार से दिया? तो उरुग्वे। अमेरिका, ठीक, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को ठीक राजकीय अवकाश घोषित किया? तो ठीक है, कैलिफोर्निया ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 के अनुसार, ठीक, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान? तो ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 के अनुसार तो कौन शीर्ष पर था? तो सिंगापुर। ठीक, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुशीला कौरकी। नेपाल की अंतरिक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त, ठीक, अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुशीला कौरकी। दुनिया के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्षों को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कैमरून, ठीक, कैमरून का। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चीन। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो बांग्लादेश। ठीक, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो बांग्लादेश। ठीक, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला, ठीक, प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। ठीक, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सी रविशंकर को। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सी रविशंकर को। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया? तो सिंगापुर। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 ने किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया? तो सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो DBS बैंक को। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो DBS बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की? तो मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी रक्षा, ठीक, विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में। ठीक, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश में भारत का पहला विदेशी, ठीक, अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो ठीक, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, भारत के किस, ठीक, NGO को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एकजुट गर्ल को। ठीक, भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 चुना गया? तो एकजुट गर्ल को। ठीक, दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। ठीक, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन है? तो भारत। ठीक, विश्व में दूसरा स्थान है कोयला में भारत। ठीक, हाल ही में विश्व का कौन सा देश
ठीक परमाणु संधि से बाहर से निकला तो रूस। ठीक परमाणु संधि से बाहर निकलने वाला देश कौन है तो रूस। ठीक है, किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया तो अफगानिस्तान को। ठीक, किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया तो अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल्स में 20% इथेनॉल्स मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया तो भारत। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल्स पर 20% इथेनॉल्स मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया तो भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ किया तो भारत। ठीक, किस क्रिएटर्स को ग्लोबल्स बेस्ट मैजिक्स क्रिएटर 2025 से नवाजा गया तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया तो चीन। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया तो SBI को। ठीक, दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर निकला तो यूनेस्को से अमेरिका। WHO से भी अमेरिका बाहर निकल गया। भारत। ठीक, अब वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी। भारत की पहली निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल्स लॉन्च व्हीकल्स का नाम विक्रम-1 है। भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ठीक, भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्ण मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का कौन है तो इंद्रजाल रेंजर्स। भारत की पहली ठीक लिक्विड हीलियम्स क्रायोजेनिक्स सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया तो IIT बम्बई में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया तो कर्नाटक। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया तो कर्नाटक। ठीक, सिकल्स सेल्स रोग्स के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया तो CSIR-IGIB। ठीक, ठीक, ओके। ठीक, WIFI 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है तो ओमान एयरपोर्ट। ठीक, वाह। ठीक, WIFI 7 टेक्नोलॉजी को ठीक ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है तो ओमान एयरपोर्ट। ठीक, भारत ने किस राज्य ने ठीक भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी तो आंध्र प्रदेश। ठीक, जीनोन्स अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है तो गुजरात। ठीक, थोरियम्स ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है तो चीन। ठीक, भारत की पहली ड्रोन्स फोरेसिस प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा
पायलट परियोजना स्थापित की गई? तो आंध्र प्रदेश। ठीक। स्टार लीग से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य? महाराष्ट्र। स्टार लीग से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य? तो महाराष्ट्र। ठीक। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक्स का क्या नाम से है? तो नेफिथोगाइसी। ठीक। माइसी। दुनिया का किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया? तो अल्बानिया में। ठीक। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया? अल्बानिया में। पर्यावरण एवं परिस्थिति में भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना? तो वनेर्स घट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो केरल। ठीक। दुनिया में किस देश ने पहला लाइव्स अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया? तो पलाऊ। ठीक। भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी द वल्चर्स नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी द वल्चर्स नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। ठीक। विश्व वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन दिल्ली में। ठीक। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल्स लार्वा कोरियोवैंक्स को किस देश ने लॉन्च किया? तो फिलीपींस ने। ठीक। पर्यावरण संरक्षण के लिए 21वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? तो ठीक सहज समृद्धि को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। भारत की 94 रामसर साइट गोगा बिल्स किस राज्य में है? तो बिहार का। ठीक। 94 रामसर साइट गोगा बिल्स किस राज्य में है? तो बिहार में। किस राज्य ने पाँच तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? तो महाराष्ट्र का। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया? तो GSWNG लिमिटेड ने। ठीक। भारत ने किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया? तो तमिलनाडु ने। ठीक। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू किया? मध्य प्रदेश। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किससे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। ठीक।
खेल कूद में, अब खेल कूद में क्या है, तो भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप्स 2026 के लिए किसे एम्बेसडर्स नियुक्त किया गया, तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप्स 2025 जीता, तो नेपाल। भारत में किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप्स 2025 जीता, तो नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप्स 2025 जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा, तो अहमदाबाद में। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा, तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता, तो भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता, तो भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग्स चैंपियंस कौन बना, तो आरसी गुप्ता को। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग्स चैंपियंस कौन बना, तो आरसी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली, तो जेम्स एडिसन को। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली, तो जेम्स एडिसन को। भारत की भारतीय क्रिकेट टीम्स की नई टाइटल्स स्पॉन्स कौन सी कंपनी बनी, तो अपोलो टाइल्स। भारतीय क्रिकेट टीम्स की नई टाइटल्स स्पॉन्सर्स कौन बनी, तो अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल्स क्लब्स को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया, तो रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन में। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन। थैंक यू गैस, ख़त्म हो गया 100। ओके।